एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में टाइम बताना सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग इंग्लिश में समय को भिन्न भिन्न तरीके से कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसा मैंने आपको शुरू में ही मैंने बता दिया कि इंग्लिश में हम लोग टाइम बताना सीखेंगे। तो देखिएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के समय जो होते हैं हमारे घड़ी के अंदर, उनको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो वो आज हम बेटा इसमें सीखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे देखिएगा ये जो टॉपिक है ये हम फर्स्ट डेज में पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रूल नंबर 1 है जो हमको पहले सीख लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बजे हैं। इसे कभी कभी होता है आपसे कोई टाइम पूछे, यानी कि इंग्लिश में अगर कोई भी आप इंग्लिश में बताना चाहें, हिंदी में तो हम लोग बताते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? किसी ने कहा, जैसे कि वो बोल सकता है, जैसे घड़ी में आपने देखा, यहाँ पे देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी, यहाँ पे आपको छोटी यहाँ पे सुई है घड़ी के अंदर, और यहाँ पे एक बड़ी सुई है। तो आप देखते हैं जो छोटी वाली सुई होती है बेटा, तो हम लोग जानते हैं ये घंटा बताती है, और ये जो बड़ी वाली सुई होती है बेटा ये मिनट बताती है। और यहाँ पे देखिएगा 12 के बाद जितने भी यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं ये 5-5 मिनट की होती है। यानी 5 आपका, यानी कि जो एक संख्या है ये 5 मिनट है, ये 2 है, तो ये सब 5-5 के होते हैं। इसकी सब जानकारी आपको होगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? 3 बजे हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने एक घड़ी यहाँ पे बनी हुई है, वो देखिएगा, इस घड़ी में छोटी वाली सुई ये 3 पर है और ये बड़ी वाली सुई ये 12 पे है। यानी इस समय बेटा यहाँ पे जो टाइमिंग हुआ है वो 3 बजे है। तो 3 बजे है, इस चीज को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इट्स 3 o'clock। क्या बेटा पढ़ेंगे? इट्स 3 o'clock। अब मान लेते हैं कि घड़ी में आपका जो है बेटा, यहाँ पे देखिएगा छोटी वाली सुई ये 4 पे हो गई, तो बेटा आपको क्या बताना है? इट्स 4 o'clock। क्या पढ़ेंगे बेटा? इट्स 4 o'clock। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब देखिए ये जो छोटी वाली सुई है, अगर यहाँ पे अगर बेटा बात करें, ये 6 पे अगर होती है, यहाँ पे देखिएगा 6 पर होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई पूछेगा यानी 6 बजे हैं, हिंदी में हो गया 6 बजे हैं, आप इंग्लिश में क्या रिप्लाई देंगे? इट्स 6 o'clock। क्या बोलेंगे बेटा? इट्स 6 o'clock। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो आज से आप ये चीज बोल सकते हैं। तो रूल नंबर 1 बेटा हम सीख चुके हैं। अब हम लोग बेटा यहाँ पे देखिएगा रूल 2 की बात करने वाले हैं। देखिए बेटा आपके सामने है, तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे आप टाइमिंग का बेस आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे जो समय हमने लिखा है तो यहाँ पे संख्या चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 3 बजे ही लिखा है, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ का केवल स्थान चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या होगी वो यहाँ पे लिख देना है। अगर बेटा 4 है तो यहाँ पे 4 o'clock हो गया। अगर यहाँ पे 3 है बेटा, 3 है तो यहाँ पे 3 o'clock हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने वॉच को बनाया हुआ है। बाकी बेटा आप मेरी बात अच्छे से बेटा आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं इट्स 3 o'clock। चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है 3:10। देखिए बेटा यहाँ पे समस्या है, देखिएगा 3:10। कभी कभी होता है कि जैसे ये हमारे पास जो सुई है, छोटी वाली सुई ये 3 पे है, और ये वाली बड़ी वाली सुई जो बेटा है ये आपकी 10 यानी कि 2 पे है। तो इस समय का टाइमिंग है 3:10। ठीक है, यानी 3:10, यानी कि बज चुका है बेटा, बज चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा रूल यहाँ पे है मिनट, पास्ट और आवर, यानी मिनट,
पास्ट और आवर, यानी आवर मीन्स घंटा। बेटा देखिएगा 3:10, तो क्या पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, बोलेंगे मिनट को पहले और 3 को बाद को, यानी 3 बोलेंगे ना बच्चे, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों, आप बोलिए मेरे साथ में 3 ओके। अब देख लेते हैं, अगर बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, क्यों संख्या आपको चेंज कर देनी है, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने नियम बिल्कुल सिस्टम से लिख रखे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये वाली जो छोटी वाली सुई है बेटा ये 4 पर है, और अगर हम बात करें ये बड़ी वाली सुई यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ले आते हैं 3 पे, तो यहाँ पे जो टाइमिंग हुआ है 4:15। हम लोग बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल बेटा बोलते हैं, तो यहाँ पे बेटा आप क्या बोलोगे, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 4:15। यहाँ पे बेटा हम आपको समझा रहे हैं, अगर इस प्रकार से होता है तो बेटा आपको इस प्रकार से लिखना है, तो क्या बोलोगे, यानी मिनट पास्ट आवर, तो आपको क्या बोलना है 15 पास्ट 4। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, 15 पास्ट 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल जो समय है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि भिन्न भिन्न जो समय होंगे उनका जो भिन्न भिन्न प्रकार होगा, आप इन्हीं को आप अच्छे से समझ के उनको आप बता सकते हैं। 3:10, तो इसका मतलब हुआ 10 पास्ट, क्या बोलेंगे बच्चे, 3। अगर 4:17, हिंदी में लिखा होता है 4:17, क्या बोलोगे बच्चे, बोलिए 17 पास्ट 4, क्योंकि 4:17, 17 पास्ट 4। बताइए बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब आगे देखिएगा, अगर आप आगे बोलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, अगर बेटा हम लोग आगे बढ़े तो मुझे उम्मीद है आप ये सीख चुके होंगे, अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे रूल 3 की, 3:10। देखिएगा बजकर 10, यानी कि बज चुका है, यहाँ पे क्या है 3:10, यानी 3:10 कम है, तो देखिएगा ऐसी कंडीशनों को 3:17 कम है, 3:09 कम है, या 3:09, यानी बजा नहीं है, बजने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो यहाँ पे कैसे सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि हम फिलहाल यहाँ पे जो टाइमिंग लिखा है, ठीक है बेटा, टाइमिंग चेंज हो सकता है, बाकी सब रूल वही रहेगा, इंग्लिश में वही बोल रहा है, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा 3:10, तो देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये 3 बजने वाला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी बड़ी वाली सुई यहाँ पे 10 पे है, यानी कहने का मतलब बेटा ये है, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यानी कहने का मतलब है बेटा देखिएगा 3:10 कम है, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे 2:55 हुआ है, और ये 3 तभी बजेगा जब ये वाली सुई ये 12 पे आएगी, तो ये 12 पर आने के लिए इसको क्या होगा, यानी 10 मिनट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, यानी इस चीज को बोलेंगे, यानी कि देखिएगा यहाँ पे 3:10, यानी बजा नहीं है, बजने में 10 मिनट कम है, यहाँ पे बोलते हैं बेटा केवल यहाँ पे 5 लग जाता है और यहाँ पे 2 लग जाता है, तो आप क्या बोलोगे 10 to 3। अब देखिएगा 4:15, ठीक है, इसे मान लेते हैं आप 4:15, यहाँ पे बोलोगे 15 to 4। अगर यहाँ पे होता बेटा, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे होता 6, यहाँ पे लिख देते 6 बजने में 17 मिनट, क्या बोलोगे 17 to, क्या हो जाएगा बच्चे 17 to 6। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, बजकर है, बज चुका हो तो आप 5 लगा देंगे, बजने में कुछ कम हो तो आप 2 लगा देंगे, यहाँ पे बेटा बोलेंगे 17 to 6। ओके, चलिए एक एग्जांपल बेटा और ले लेते हैं,
वरना आप शिकायत करेंगे। देखिए 5 बजने में यहाँ पे 20 मिनट, यानी 5 बजने में 20 मिनट, यहाँ पे बोलेंगे 20 to 5। क्या बोलना है? 20 to 5। आई होप कि आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जो टाइमिंग है वो हम वही पुराना वाला डाल देते हैं, यानी आपका बेटा केवल टाइम चेंज होगा और कुछ नहीं, बाकी आपको इंग्लिश वही लिखनी है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से इस वीडियो को और आगे ले चलते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो, ठीक है, आप एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम इस प्रकार की जब भी वीडियो बनाएंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है हाफ, 15 मिनट का मतलब होता है क्वार्टर। ठीक है, आपने इन शब्दों को कहीं पे सुना होगा। अगर 30 मिनट है यानी कहने का मतलब होगा इसको बोलेंगे हाफ। अगर बेटा यहाँ पे 15 मिनट है इसका मतलब होता है क्वार्टर। क्या होता है? क्वार्टर होता है। अब देखिएगा ये हम रूल 3 की बात कर लिए, अब बच्चा यहाँ पे रूल 4 की बात करेंगे। देखिए जबरदस्त यहाँ पे सिस्टम है। 3:15 बजे है, बात को जरा समझिएगा। यहाँ पे देखिए 3:15 बजे है, यहाँ पे क्या लिखा है? 3:15 बजे है। सवा का मतलब सीखिए, सवा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए अगर बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे सवा का मतलब क्या होता है। बहुत बच्चे तो ये सवा का मतलब नहीं जानते हैं, तो पहले आप सवा का मतलब सीखिए कि सवा होता क्या है। देखिए सवा का मतलब होता है, जो हमारे बहुत लोग सवा बोलते हैं, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15। अब भैया आप बोलो। अब देखिएगा यानी कि कहने का मतलब ये है जब आपका 3:15 हो जाता है, यानी 3:15 एक्स्ट्रा हो जाता है, अधिक हो जाता है ना, तो उसको सवा बोल देते हैं। यानी इस समय देखिए ये जो सुई है, ये जो छोटी वाली सुई 3 पे है और बड़ी वाली सुई 3 पे है, यानी बड़ी वाले में अगर 15 हो जाए यानी कि 12 के बाद 15 हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 5, 10, 15 यानी 2, यानी कहने का मतलब बेटा ये है 3:15 यानी 3:15। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर बेटा हम बात कर रहे हैं, हम पहले आपको सवा सिखा रहे हैं, फिर यहाँ पे छोटी वाली सुई 4 पे है और बड़ी वाली सुई यहाँ पे 3 पे है, यानी इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ पे इसको पढ़ते हैं 4:15। 4:15 को बोलते हैं 4:15। मेरी बात आप समझ में आ रही ना? अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सवा का मतलब क्या होगा? सवा सीखिए भैया, सवा सीखिए। ठीक है, सवा आप जान गए ना? 4:15, 4:15, 5:15, 5:15, 6:15, 6:15। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। आगे देखिएगा 3:15 बजे है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स 3:15। मेरे साथ में बोलिए इट्स 3:15। ठीक है, अब आगे देखिए अगर हम तुमसे कहें 4:15 बजे है, बात को जरा समझिएगा। यहाँ पे देखिए 4:15 बजे है, यहाँ पे बोलोगे इट्स 4:15। बात को समझ में आ रही ना? इट्स 4:15। अगर बेटा यहाँ पे कहते 5:15 बजे है तो बेटा आप बोलोगे मेरे पास इट्स 5:15। इट्स यहाँ पे देखिए इट्स 5:15। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे टाइमिंग हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। बताइए समझ में जरूर आया होगा। चलिए इसी दौरान हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौने, एक शब्द है पौने। 3:15 बजे है, 4:15 बजे है, 4:45 बजे है, 6:45 बजे है, बचा कुचा 7:15 बजे है। कि इस पौने, ये पौने पौना क्या होता है? देखिए अगर पौने की अगर बात करते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे इस नियम पर ये नियम सीख चुके हैं ना, ये भी सीख चुके हैं बेटे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पौने का मतलब सीखिए, पौने क्या होता है। जैसे कि ये छोटी वाली सुई अगर ये 4 पे है, देखिए ना मेरी बात समझ में आ रही, और यहाँ पे देखिएगा, और बड़ी वाली सुई अगर हम बात करें तुमसे तो ये आपका यहाँ पे है। देखिएगा ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। देखिएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ा होगा बोर्ड पे। यानी कहने का मतलब ये बच्चे, यानी कहने का मतलब ये है, यानी 5, यानी कहने का मतलब ये है जो आपका, चलिए ऐसे बना दे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यानी 5 बजने में,
देखिए 5 बजने में 15 मिनट कम है, 5 बजने में 15 मिनट कम है, इसका मतलब होता है पौने। क्या होता है? पौने। क्या होता है बच्चे? पौने होता है। अगर हम यहाँ पे इस टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जरा बात को समझिएगा, 3:15 बजे है, यानी कि 3 बजने में 15 मिनट अगर कम है, बाकी है, बोले बोले, समझ में आया? 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसका मतलब बेटा होता है इट्स 3:15। बताइए बताइए, समझ में आया? इट्स 3:15, 3:15 बजे हैं, आप इट्स 3:15 बोलेंगे, 2:45 बजे हैं, इसका मैं फिर बता रहा हूं, अभी फिर बताया था, ठीक है? यानी क्या बताया था? यानी कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसको बोलना है इट्स 2:45, यानी कि अगर सवा है तो पास लगाओ, क्या पास्ट लगाओ, अगर पौने है ना तो 2 लगा दो, क्या दिक्कत है बच्चे? इट्स 2:45, पौने में लगाना है, इट्स 2:45, 3:45, इट्स 4:45, 4:45, इट्स 4:45, सवा पे आ जाओ, 3:15 बजे है, इट्स 3:15, 2:45 बजे है, इट्स 4:45। मुझे उम्मीद है पौने और सवा और पौने, इन दोनों का जो भी सिस्टम है वो आप समझ गए होंगे। चलिए इसी दौरान हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2:30 बजे है, ये शब्द दिमागिया में आता है ना, 2:30 बजे है, यानी 2:30 का मतलब क्या होता है बच्चे? 2:30 का मतलब देखिए, 2:30 हम बताते हैं, देखिए आज हम घड़ी की सुई को सब बजा देंगे, देखिए बराबर बज भी रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये छोटी वाली सुई 2 पर है और ये बड़ी वाली सुई ये आपकी 6 पर है, और इसका मतलब है 2:30 हुआ है, इसका मतलब है बहुत लोग बोलते हैं 2:30 बजे हैं बाबू, 2:30 बजे है, इसका मतलब देखिए 2:30 बजे है, इसका मतलब होता है आधा पड़ गया ना, यानी इट्स 2:30, इट्स 2:30, क्या बोलेंगे? 2:30 बजे हैं, आपको इंग्लिश में बोल देना है, लेकिन भैया इंग्लिश उसी के सामने बोलनी है ना जिसको इंग्लिश आती हो, इंग्लिश सबको आती होगी। इट्स 2:30, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसी दौरान आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे 3:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं, 6:30 बजे हैं, तो क्या बोलोगे? देखिएगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 3:30 बजे हैं, देखिएगा जो अभी हमने इंग्लिश में बनाया था, यानी अभी हम जो इंग्लिश में बनाए थे 2:30 बजे में, वही है, कुछ परिवर्तन नहीं है, 3:30 बजे है, इट्स 3:30। देखिए इस समय आपका यहाँ पे 3 है, यानी 3:30 बजे है, बच्चा ध्यान दे, इट्स 3:30, 5:30 बजे है, इट्स 5:30, 6:30 बजे है, इट्स 6:30। आई होप कि आपको ये चौथा नियम भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे कुछ आपके सामने, यहाँ पे टेबल में बॉक्स में आपको, यानी बॉक्स में कुछ लेकर आए हैं, वो ये इस प्रकार से है, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए बेटा, रात 12 से दोपहर 12 बजे तक आपका एएम रहता है, और यहाँ पे देखिएगा दोपहर 12 से रात 12 बजे तक आपका पीएम रहता है। मेरी बात को समझ में आई? एक बार फिर से बोल देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है रात 12 और दोपहर 12 बजे तक। मेरी बात समझ में आ रही ना? आपका एएम चलता है और दोपहर 12 से और रात 12 बजे तक पीएम चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको जो भी बातें बताई गई हैं, ठीक है, वो समझ में आ गई होंगी। अंत में आपसे ही कहेंगे, अगर वीडियो में आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को मन से सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और भी लोगों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।